आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम को एक बार फिर से ये बात बताना चाहते हैं कि जिस जंग का ऐलान हमने 5 अगस्त 2019 को जो गलत फैसले भारतीय जनता पार्टी ने भारत की संसद में हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से सब छीन लिया, और जो जंग हम सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, उसी फैसले के रिव्यू के लिए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के रिव्यू के लिए हमने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फिर से दायर कर दी है। और ये जम्मू कश्मीर की आवाम को, 1 करोड़ 30 लाख आवाम को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों को ये मैं पैगाम भेजना चाहता हूं कि हमें आपके ताउन की, आशीर्वाद की, समर्थन की, सपोर्ट की बेहद जरूरत है। ये जंग, मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि मैं 100 साल तक ये जंग लड़ूंगा, लेकिन अपनी रियासत, अपने बुजुर्गों की विरासत, अपने वजूद, अपने इतिहास, डेमोग्राफी और महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत और जो हमारी ये जागीर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल पहाड़ियों की, आर्टिकल 370 हमारी जागीर है। और ये जागीर हमें हमारे बुजुर्ग दे करके गए थे। इस जागीर के तहत हमारे जमीनें, हमारी नौकरियों की हिफाजत होती थी, और हमने ये जंग फिर से शुरू कर दी है। इसलिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को फिर से एक दावत दे रहा हूं, अपील कर रहा हूं। पहले भी आपने पिटीशंस दायर नहीं की और हम ये जंग लड़ते रहे हैं। उस जंग में मिशन स्टेट हुड सुनील डिंपल 2 बातें जीत करके लाया, एक रियासत का दर्जा और दूसरा चुनाव करवाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन के लिए एक शर्म की बात है, जिसने चुनावों करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स सुनने पड़े। इसका मतलब बेइंसाफी चुनावों में हो रही है, और हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के चुनावों के साथ असेंबली के चुनाव भी करवाए जाएं। और पत्रकार मित्रों, कल शुक्रवार को भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम हम देने जा रहे हैं, जिसमें हम ये मांग कर रहे हैं, जो हमने अपनी रिव्यू पिटीशंस में ये दायर किया है, कि हमारी रियासत का दर्जा वापस जल्द से जल्द मिलना चाहिए, हमारा जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक सेशन हमारे महाराजा हरि सिंह जी और जो डोगरा महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्ग जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक करके गए थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का, वो इल्हाक की शर्तों वाली रियासत हमें वापस चाहिए। और इसमें मुझे पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम का आशीर्वाद चाहिए। आइए, सड़कों पे आइए, मांग रखिए, अपना रियासत बचाइए। और अब मैं आपको बता दूं कि 100 सालों तक ये 370 की जंग लड़ूंगा। इसलिए लड़ूंगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाली जनरेशन को, हम अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद नहीं कर सकते, और हम उन्हें ये जगा करके जाएंगे, सुना करके जाएंगे कि 370-35 से हमारी जागीर है, हमारा इतिहास है, आइडेंटिटी है, डेमोग्राफी है। 371 की बात करने वाली बहुत सी पार्टियां थी जो ये कह रही थी 371 इंप्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन आज हमने रिव्यू पिटीशन डाल दी है, और 371 वाले ये है कि हम इतनी बड़ी रियासत की हमारी है, हम क्यों छोड़ें उसको। आप तो रियासत का जम्मू अलग रियासत चाहते हैं, यानी कि 5-5 मरले का प्लाट आगे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और भारतीय जनता पार्टी एक राहत के तौर के ऊपर लोगों को देने का, और वो भी बाहर के लोगों को देने की कोशिश कर रही है। तो हम ये अलग जम्मू या अलग कश्मीर की मांग बंटवारा नहीं चाहते हैं। अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स। देखिए, मैंने तो इनको अपील कर दी है। मैंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, गुलाम नबी आजाद की पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हमने पिटीशन अपनी दायर कर दी है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि पत्रकार मित्र ही आपसे पहले मुझे ये कह रहे थे कि गुलाम नबी आजाद साहब ने क्यों पिटीशन दायर नहीं की रिव्यू, और ये भी कह रहे थे कि अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने क्यों रिव्यू पिटीशन दायर नहीं की। समझ में नहीं आता। वो तो कहते थे कि महंगे से महंगा वकील करेंगे, और वो तो 370 की मांग को दोहराते हुए है रंगादार, लच्छेदार भाषण करते हैं 370 के ऊपर, और
रियासत के दर्जे की वापसी और मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन किया क्या जमीनी स्तर के ऊपर आपने? बताइए, इन पॉलिटिकल पार्टीज को पूछेंगे। मैं कहूंगा आइए, मैं देखिए अवाम को, मैं जम्मू कश्मीर की अवाम को यह पैगाम भेज रहा हूं, आइए अपनी आवाज खुलिए, निकल करके बाहर आइए, मांग कीजिए अपने इतिहास, आइडेंटिटी, डेमोग्राफी और कल्चर, इतिहास को बचाने के लिए, अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए 370 आना बेहद जरूरी है। और जब हम चुनाव, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आप बिल्कुल कुछ जो क्या कहना समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन मेरे पत्रकार मित्र आपसे पहले मुझसे ये भी कह रहे थे कि जो मांग 371 की कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल मुतफिक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलग जम्मू रियासत की मांग को खारिज कर दिया है और 370 को अपना फैसला सुना करके 371 की तो मांग ही खारिज हो गई। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों की पगड़ी, मान सम्मान को बचाने के लिए, क्योंकि 1,30,00,000 अवाम जो सुप्रीम कोर्ट को ये हम विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, हम्बली कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम, 1,30,00,000 अवाम आपके इस फैसले से इत्तेफाक मुत्तफिक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बेहद अफसोस की बात है कि ईडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीआईबी, आईबी, ईडी इनकम टैक्स और ईडी इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये टूल किट बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं ये कहूंगा, और उन्हीं के इशारों के ऊपर चलती है, उन्हीं के इशारों के ऊपर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें बड़े बड़े घोटाले करने वाले, डिम्पल जी 20 साल पुराना केस निकाला गया डॉक्टर, ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो इसकी तरफ मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को विश्वास बहाली में लेना चाहिए। आपसे पत्रकार मित्र मुझसे पहले पूछ रहे थे कि मीरवेज उमर फारूक दिल्ली गए हुए हैं, तो इस दौरे को मैं किस तरीके से देखता हूं। तो मेरा यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी, आपने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच में दिलों की दूरियों को कम करेंगे, तो हमारे होम मिनिस्टर जिन्होंने कल आना था वो नहीं आए, पता नहीं राजनीतिक मसरूफियात रही होंगी, नहीं आए, और जो लोगों को निराशा हासिल हुई, इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने भी कहा था, अमित शाह जी ने, एक चीज पूछूंगा मैं, ये सवाल उठे हैं, उठेंगे, ये सवाल उठे हैं, तो मैं ये कह रहा था कि अमित शाह जी, आपने कहा था कि आप दोस्ती का हाथ कश्मीर और जम्मू के नौजवानों की तरफ बढ़ाएंगे, दिल्ली से दिलों की दूरियां जम्मू और कश्मीर की कम करेंगे। तो पत्रकार मित्रों, मैं ये कहूंगा कि जितने बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाती, खुतबा, उल्मा, मौलवी गिरफ्तार है, जम्मू में हम आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज को सुना नहीं जाता। कल भी एक प्रवासी मजदूर की बॉडी मिली कश्मीर में। जी, और मीरवेज उमर फारूक से बातचीत की जानी चाहिए, वो आपके लिए राजनीतिक में काफी कामयाब महसूस होगा, और लगता है कि मीरवेज जम्मू कश्मीर की अगर राजनीति में आ जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि अल्ताफ बुखारी का आपने सवाल उठाया, भारतीय जनता पार्टी के खाते से आए वो, लेकिन अभी टीम बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए इस बात के ऊपर वादा करेंगे, लेकिन आज एक मुबारकी संदेश मुझे, और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को फिर से हाथ जोड़ करके ये बोल रहा हूं कि आइए, बाहर निकलिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने बुजुर्गों की आने वाली नस्लों को बचाने के लिए बाहर आए, शांतिपूर्वक, संविधानिक तहत हम ये मांग रहे हैं। इसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, इसी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2 बार हमें 370 दिया था लाइफ टाइम के लिए, इल्हाक की शर्तें थी हमारी, वो इल्हाक की शर्तों वाली रियासत हमें मिले। हमने ये भी दायर किया है अपनी रिव्यू पिटीशन में, और ये भी दायर किया है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिदायत जारी करे कि वो जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस करवाए, और पार्लियामेंट के चुनाव के साथ असेंबली के चुनाव होना बेहद जरूरी है। इसलिए अवाम बाहर निकल करके आए, आशीर्वाद दें। जम्मू कश्मीर का बेटा सुनील डिम्पल 100 सालों तक ये जंग लड़ेगा आपकी सहयोग से। मैं 5 अगस्त 2019 से के बाद 11 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट तक रहा, लेकिन अब आगे हम इससे भी बड़ी जंग लड़ने वाले हैं, और हमें पूरा 24 से ये बहुत सी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सारे के सारे यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ,
और बड़ी खुशी की बात है कि आप सारी जानकारी रखते हैं और आवाम तक ये बात पहुंचाने की बात रखते हैं। लेकिन मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूं, 2024 में जम्मू कश्मीर का बेटा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में करवा लेगा और रियासत को भी वापस ले आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और 370 की जंग 100 सालों तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। 370 हमारी जागीर है, हमारी आने वाली नस्लों की जागीर है और हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ जागीर है। महाराजा हरि सिंह जी के जो असेशन की शर्तें वाली रियासत हम चाहेंगे और ये हमारी सब जागीर है। और रिव्यू पिटीशन हमने दायर कर दी है। आप सब पत्रकार मित्रों को भी हमें ज़रूरत है, समर्थन है, ताकि ये आवाज़ ज़ोर शोर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुँचे कि जम्मू कश्मीर की आवाम नाखुश है 11 दिसंबर 2023 के फैसले से और उनकी उम्मीदों के ऊपर यह फैसला खरा नहीं उतरा है।